हेलो, वेलकम बैक माय टू फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आपका स्वागत है लर्न विद अभिलाषा चैनल पर और मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा। तो स्टूडेंट, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, आज जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे वो है भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव। तो आज जो हमारा वीडियो है संविधान पर, हम दूसरा वीडियो करने जा रहे हैं। पहला वीडियो आपने देख लिया होगा, भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ, और आपने कर भी ली होंगी और बहुत अच्छे से याद भी कर ली होंगी। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, आपका इस चैनल पर आने का पर्पज सिर्फ ये इतना ही नहीं है कि आप वीडियो देख लें। मेरा उद्देश्य ये भी है कि आप वीडियो देखें, साथ में साथ आप इसको याद भी करें। यानी कि आपको इसके बाद, यहाँ पढ़ने के बाद आपको फिर से इसको रिवाइज कभी नहीं करना पड़ेगा। जब अब आपका एग्जाम हो तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे और आप वहाँ क्वेश्चन बना भी पाएंगे। तो स्टूडेंट, ये सब मुझे इंट्रो देना था। चलिए, हम आज करने जा रहे हैं भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव। हम करेंगे फुल डिटेल के साथ, विद इमेजेस के साथ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान हमारा खुद से बनाया हुआ है, और हमने जो है बाकी देशों की जितनी भी खूबियाँ थी, संविधान को समझ के, सोच समझ के उसको अपने संविधान में अडॉप्ट की है। यानी कि हमारे संविधान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने दूसरों के, यानी दूसरे देशों के संविधान से अडॉप्ट की हैं अपने भारतीय संविधान में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ भारतीय संविधान की एक ही जो उसकी कवर कॉपी होती है उसकी फोटो कॉपी लगी हुई है। यहाँ पर जो है हमारा राष्ट्र चिन्ह लगा हुआ है, उसके नीचे लिखा सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी की तस्वीर भी है, और इधर आप देख पा रहे होंगे ये माउंट बेटन जी हैं, और इनके सामने जब हमारा भारतीय संविधान बना था तब की ये पिक्चर है स्टूडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप हमारा थंबनेल भी देख चुके होंगे, हम जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव 1 नंबर पक्का है। ये यूपी ट्रिपल एससी, बीपीओ, एसएससी, जीडी, आरओ, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डेली जो हमारी क्लास चलती है 10 बजे चलती है स्टूडेंट। अगर आप मेरे चैनल पे बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा, आपको एकदम मस्त वीडियो, एकदम बढ़िया कंटेंट मिलेगा और एकदम अच्छा कंटेंट होगा। ऐसा ही नहीं होगा कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके आपके सामने प्रोवाइड कर दिया जाए स्टूडेंट। तो एक एक करके हम अपना कंटेंट पढ़ते जाएंगे और आप उसको समझते जाएंगे। आपको यहीं पर याद कराया जाएगा, आपको इसके द्वारा, इसके बाद वीडियो नहीं देखना है, नहीं कहीं पढ़ना है। तो जो हमारा कंटेंट है वो है हमारा भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव। स्टूडेंट, पहला जो हमारे यहाँ पहला जो बिंदु है लिखा है, भारतीय संविधान का अधिकतर भाग हमने 1935 का जो एक्ट था, भारत शासन अधिनियम 1935, वहाँ से लिया है। यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है अधिकतर 1935 के एक्ट से लिया गया है। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अधिकतर भाग हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से एक्ट से लिया है, तब आप आंसर बताएंगे 1935 का। तो ये जितनी भी लाइन लिखी हुई है ना, ये आपको क्वेश्चन की फॉर्म में भी मिलेंगी। तो ये नहीं है कि आपको डिटेल जो दी जा रही है क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए आपको क्वेश्चन में भी मिलने वाली है। तो आप प्रत्येक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे बताया है कि भारतीय संविधान को उधारी का संविधान भी कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट, आपको पता है कि जब हमारे भारतीय संविधान को दूसरे के संविधान को पढ़कर अच्छी अच्छी बातों को अडॉप्ट किया गया है, तो इसका मतलब हमारा संविधान जो हो जाता है उसको उधारी का संविधान भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनर ने पूछा है। आगे चलते हैं। आगे इसमें बताया है कि क्योंकि 60+ देशों से संविधान को लिया गया, यानी कि हमारे जो देश में संविधान लिया गया है वो हमने 60+ देशों की स्टडी की है संविधान की, तब जाके हमने उसको अपने संविधान में शामिल किया है। आगे आपको बता दिया जा रहा है कि भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का जनक बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है, जिनको हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। उनकी मैंने आपको पहले पिक्चर भी दिखा दी है। आगे चलते हैं, हमने कौन कौन से देश से कौन कौन सा संविधान लिया है, तो वो भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो देश लिया, सबसे पहले लिया ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन का संविधान। साथ में आप ब्रिटेन के संविधान की जो उसकी संविधान की जो बुक है उसकी जो कवर पेज है, कुछ कवर पेज इस प्रकार स्टूडेंट उसका दिखाई देता है। तो चलिए, ये आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ चीजें मैंने लिखी है। तो हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है, नंबर 1 संसदीय शासन प्रणाली ली है, मंत्रिमंडल प्रणाली ली है, विधि का शासन लिया है, संसदीय विशेष अधिकार लिए हैं, विधायी की प्रक्रिया ली है, द्विश शासन व्यवस्था ली है, और एकल नागरिकता ली है। स्टूडेंट, द्विश शासन व्यवस्था का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता होगा, हमारे यहाँ पे जो संसद बनती है वो केंद्र उसमें उसमें जो होती है लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। ऐसे ही हमारे यहाँ राज्य में
राज्य में विधान परिषद होती है और विधानसभा होती है। तो द्विसदन का मतलब होता है हमारे यहाँ पे ऊपरी सदन और निम्न सदन, 2 सदन करके चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, तो जब आप उसका आंसर बताते हैं यूके यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है। और यूएसए में जो नागरिकता चलती है वहाँ पे दोहरी नागरिकता चलती है, भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता होती है। तो आप ये सारे पॉइंट जो हैं, ये सारे के सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट साथ साथ में रीड भी करना है और याद भी करते चलना है। आगे स्टूडेंट जो दूसरी कंट्री आप देख पा रहे हो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर आप संयुक्त राज्य अमेरिका का थंबनेल भी देख सकते हैं, मैंने लगाया है। बस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये मैंने पिक्चर लगाई है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे ये फोटो कॉपी, ये जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की कवर कॉपी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है। चलिए अब हमने अमेरिका के संविधान से क्या लिया है, मूल अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका ली है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो पद है उसका भी हमने प्रावधान यूएसए से लिया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी हमने यूएसए से ली है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 21 के अंदर उसका वर्णन है स्टूडेंट। तो एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एक पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट, और ऐसा नहीं है कि आप इसको नेगलेक्ट करके चले जाएंगे। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो हमने लिया है आयरलैंड का संविधान। तो स्टूडेंट आयरलैंड का संविधान की कुछ फोटो कॉपी इस प्रकार से दिखाई देती है, आपको यहाँ दिख रही होगा, द मेकिंग ऑफ द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937। तो अगर आपसे पूछ जाएगा आयरलैंड का संविधान कब बना था, तो आप बताएंगे 1937 में। हमने यहाँ से क्या क्या एडॉप्ट किया है वो देख लेते हैं। राज्य के निधि निषेधक तत्व, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली जो हमने ली है वो आयरलैंड के संविधान से ली है। राज्य के नीति निषेधक तत्व को हम आपको पता होगा डीपीएसपी भी स्टूडेंट कहते हैं। इनका वर्णन जो है भाग 4A में आता है स्टूडेंट, सॉरी भाग 4 में आता है। और आपको पता होगा आर्टिकल ये 36 से लेकर 51 तक हमारे आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं डीपीएसपी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जो हमारे देश आता है वो आता है जर्मनी का संविधान। स्टूडेंट जर्मनी के संविधान को आप वाइमर संविधान भी कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है जर्मनी के संविधान को किस और नाम से जाना जाता है, तब आप बताएंगे वाइमर का संविधान। यहाँ से हमने लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि स्टूडेंट ऐसे कि आपको पता होगा जब हमारे देश में या हमारे किसी भी राज्य में आपातकाल लगता है तो हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको क्या है, ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन एक नोट पॉइंट है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो आर्टिकल 352 होता है उसके तहत आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं किया जाता है। तो ये जो हम 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है उसके तहत जो हमारे 2 मौलिक अधिकार होते हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इनको निलंबित नहीं किया जाता है। और अगर मैं आपको बता दूं ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत निलंबित नहीं होते, तो वो होता है 359वां आर्टिकल, यानी कि 359 आर्टिकल के तहत हम इन आर्टिकल को निलंबित नहीं करते हैं। अगर आपने वीडियो का एग्जाम दिया होगा ना तो स्टूडेंट ये उसमें क्वेश्चन भी आया था। अगर आपने यूपी पैट का एग्जाम दिया होगा तो ये वाला क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान का विदेशी प्रभाव, इनसे एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलने वाला, इतनी मेरी गारंटी है। 5वां जो कंट्री आती है वो आता है फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस का संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन की कवर कॉपी है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। यहाँ से हमने क्या लिया है चलिए वो भी देख लेते हैं। आपको पता होगा फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी। यहाँ से हमने क्या लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व 3 शब्द लिए गए हैं। और आपको पता होगा ये जो शब्द हैं ये हमारी प्रस्तावना में शामिल है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मिलता है, तब आप बताएंगे हमारी प्रस्तावना में मिलता है। इसको हम उद्देशिका भी कहते हैं स्टूडेंट। और नंबर 2 यहाँ पे लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन, यानी कि यहाँ पे जो गणतांत्रिक शासन होता है वो यहाँ पे लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा छठा देश है वो आता है कनाडा का संविधान। आप यहाँ पर कनाडा के संविधान की फोटोकॉपी देख सकते हैं। ये सिर्फ बस आपको वीडियो को थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए ये पिक्चर लगाई गई हैं और आपको सब चीज़ अच्छे से याद हो जाए उसके लिए भी बनाई गई हैं। यहाँ से हमने लिया है अर्ध संज्ञात्मक सरकार ली है।
अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, और राज्यपाल की नियुक्ति का जो वर्णन है हमारे आर्टिकल में, ये भी हमने कनाडा के संविधान से स्टूडेंट लिया है। आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यहाँ पर कंगारू दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आपको पता होगा कंगारू, ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश भी कह देते हैं। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन की फोटो कॉपी होती है ना स्टूडेंट, वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने लिया संवर्ती सूची। आपको पता होगा संवर्ती सूची जो है, ये सूची 7 के अंदर जो 3rd नंबर की सूची होती है वहाँ पे इसका वर्णन है। संवर्ती सूची पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। आगे जो हमारा अगला देश आता है वो आता है सोवियत संघ, यानी कि रूस। यानी कि इसको पहले 1991 से पहले इसको USSR कहते थे। 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो तब से इसका नाम रूस हो गया था। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट जुलाई 10, 1918, यानी कि रूस का जो कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट किया गया था वो 1918 को अडोप्ट किया गया था। साथ में यहाँ पर इसकी आप फोटो कॉपी भी देख सकते हैं। इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की कवर पेज है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ से मूल कर्तव्य लिए हैं, और मूल कर्तव्य जो हमारे भाग 4A के अंदर आते हैं, और आर्टिकल में देखा जाएगा तो 51A से ये शुरू होते हैं। 51A में इनका जुड़ाव है, आर्टिकल में भाग 4A में आते हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास आ जाता है वो आता है हमारे पास जापान का संविधान। तो आप यहाँ पर जापान के संविधान की फोटो कॉपी भी स्टूडेंट साथ में देख सकते हैं। तो चलिए, जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने ली है जापान के संविधान से। अगर आपसे पूछता है कि विधि के शासन हमने कहाँ से लिया है, तब आप बताएंगे यूके से। और विधि के समक्ष समानता ये हमने ली है कहाँ से, USA से। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हमारे अलग अलग हैं स्टूडेंट। विधि का शासन यूके, विधि के समक्ष समानता US से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा जो कानून है वो हमने लिया है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा 10वां कंट्री है वो आ जाता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये आप देख सकते हैं 1899 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और ये आप देख सकते हैं इसकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की फोटो कवर कॉपी है। हमने यहाँ से क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। यह आर्टिकल 368 में आती है। अगर आपसे भाग पूछेगा तब आप इसका भाग 20 बताएंगे। तो स्टूडेंट, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव से, वो टोटल सवाल मैंने इसमें रखे हैं। एक एक वीडियो, एक एक पॉइंट को और एक एक चीज़ को मैंने आपको फुल डिटेल में बताया है। ये हमारी फुल कंटेंट वीडियो है। आपने बहुत सी जगह पढ़ा भी होगा, लेकिन मैंने आपको विद इमेजेस दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि आपके माइंड में एकदम छप जाए स्टूडेंट। इस क्लास के अलावा आपको कोई क्लास नहीं करनी है। यहाँ से पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन लगा के देखेगा, आपको 100% आपके क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ही मेहनत आपके साथ स्टूडेंट की जा रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अपना साथ अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। लास्ट में आपके लिए 2-3 लाइन मैंने लिखी थी कि थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स, और लर्निंग विद अभिलाषा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली स्टूडेंट, तो सच मानेगा आपका एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाने वाला। अगर आपको क्लास और कंटेंट अच्छा लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपना सपोर्ट और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत फिर आपसे मिलूंगी नए कंटेंट के साथ, नए अंदाज के साथ। मस्त वीडियो, कंटेंट, प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मैं आप सभी की दोस्त विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपसे स्टूडेंट अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।